Hello everyone, how are you all? So today I will discuss about the new topic and 11th class Indian economy. Indian economy. So today I will discuss about the chapter number first, and chapter number first name is the Indian economy on the eve of independence. Indian economy on the eve of independence. तो बेसिकली अपन इस चैप्टर में बात करेंगे उस टाइम की। यहाँ पे इसका मतलब है इवनिंग, मतलब कि उस लगभग आज़ादी के शाम। इवनिंग मतलब यहाँ पे इसका मतलब होता है ईव का मतलब इवनिंग। तो लगभग अपन उस टाइम की बात करें जिस टाइम पे हमारा कंट्री क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो इसमें क्या होता है कि हमारी कंट्री में सब पहले क्या हुआ था कि ब्रिटिश मतलब कि जो उनके आने से पहले हमारी कंट्री क्या थी, इंडिपेंडेंट थी। तो सबसे पहले हमारी कंट्री में 1600 में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर क्या हुआ, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई है हमारी इस कंट्री में, उसके बाद में 1757 में आया था प्लासी। 1757 पे, और वो आने से क्या हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई थी। और उस टाइम से लेके हमारी कंट्री में क्या हो गया था, एक जो ब्रिटिश है वो उनका हो गया था। तो 1757 से लेके 1857 तक क्या थी, ब्रिटिश। मतलब कि 1857 तक क्या आए थे, मतलब कि जो प्लासी हो गया था। फिर क्या हुआ था 1857 से लेके 1947 तक, क्या मतलब कि पहले तो इन्होंने ऐसे मतलब कब्जा किया था, लेकिन उसके बाद में तो इन्होंने पूरी गवर्नमेंट ही बना ली। तो उसके बाद में क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हमारे कंट्री में क्या हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो ये लगभग कितने ईयर हो गए, 190 ईयर्स लगभग। ये इतने टाइम तक हमारी कंट्री में ब्रिटिश रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1750 से लेके ये पूरे यहाँ पे 1750 से लेके 1947 तक क्या हो गए थे, 190 ईयर्स। इतने टाइम तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे रही है। तो अपन देखते हैं कि हमारी जो कंट्री थी वो ब्रिटिश के आने से पहले, मतलब कि जब उससे आने से पहले क्या थी हमारी कंट्री, क्या थी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। और ये क्या थी, पूरे वर्ल्ड में इसका फर्स्ट इकोनॉमी थी, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी हमारी इंडिया की। तो जब ये इंडिपेंडेंट थी, तो जो हमारी कंट्री थी वो क्या थी, इंडिपेंडेंट थी। तो जो हमारे कंट्री में जो ब्रिटिश आए हैं उनका मतलब कि जो मेन रूल था, उनका मेन टारगेट था ट्रेड करना यहाँ से। और उन्होंने एक रूल बनाया था जिसका नाम था कॉलोनियल रूल या कॉलोनियल रूल बनाया था उन्होंने। तो जैसे कि अपन मान लेते हैं कि इंडिया एंड ये रूलिंग है, इनके बीच में जो भी है इसको बोलेंगे अपन कॉलोनियल। तो अपन देखते हैं इनका आने का यहाँ पे टारगेट क्या था। तो जो इनका टारगेट था वो था कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना। उस टाइम पे जो इंग्लैंड में उनमें क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसके कारण क्या था, वहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं था। तो इनका टारगेट क्या था, रॉ मटेरियल परचेज करना। ब्रिटिश एसोसिएशन का टारगेट था रॉ मटेरियल परचेज करना। तो जहाँ से ये लेके जाते थे वाटरवेज से इंडिया से, उसको अपन उसका नाम है, उस वाटरवेज का नाम है स्विट्जरलैंड। जो वाटरवेज है जहाँ से क्या होता था, ट्रेड होता था, जहाँ पे ब्रिटिश क्या करते थे, हमारी कंट्री से लेके जाते थे, ब्रिटिश एंड इंडिया के बीच में जो क्या था, ब्रिटिश एंड इंडिया के
बीच में था। और ये कब हुआ था? 1869। तो अपन बात करते हैं कि हमारी कंट्री में ब्रिटिश के आने से पहले हमारी कंट्री में कैसी कंडीशन थी। तो हमारी कंट्री में ब्रिटिशियन आने से पहले से हमारी कंट्री इकोनॉमी कैसी थी? इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। हमारा जो इंडिया था वो कैसा था? इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जो हमारे ब्रिटिशियन है उसके आने से पहले क्या थी? हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंस थी। इंडिपेंडेंट तो जो हमारे इंडिया का जो मेन सोर्स था ऑक्यूपेशन का वो क्या था? मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन ये क्या था? हमारा एग्रीकल्चर था। और इंडिया फेमस थी फॉर द हैंडीक्राफ्ट। जो बड़े बड़े किंग वगैरह होते थे तो उनका क्या रहता था कि उन्हें हैंडीक्राफ्ट चीजें चाहिए। तो इंडिया क्या था? फेमस था हैंडीक्राफ्ट के लिए एंड उनका मेन सोर्स था ऑक्यूपेशन। तो अपन देखते हैं कि बिफोर द ब्रिटिशन हमारी जो हमारी कंट्री वो कैसी थी। तो बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले, तो बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडिया वाज। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया वाज, मतलब कि हमारी कंट्री में जो ब्रिटिश जो थे उनके आने से पहले हमारी कंट्री की कैसी कंडीशन थी। तो उससे पहले हमारी कंट्री में क्या थी? इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। फर्स्ट वन इज द इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। सेकंड वन क्या था? हमारा मेन सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर। तो मेन सोर्स ऑफ द ऑक्यूपेशन इज द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। लिवलीहुड इसका मतलब है कि जीविकोपार्जन, मतलब कि जीवित रहने के लिए हमारा जो मेन सोर्स था वो क्या था? एग्रीकल्चर था। एंड थर्ड वन इज द फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। क्या था? हमारी कंट्री क्या थी? हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस थी। तो फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स था और ये फेमस थी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। तो इन द फील्ड ऑफ कॉटन, कॉटन हो गई, सिल्क हो गई, और जैसे कॉटन हो गई, सिल्क हो गई, मेटल, प्रीसियस स्टोन एटसेट्रा। तो इन सब चीजों के लिए क्या थी? हमारी कंट्री फेमस थी। तो क्या था ये? बिफोर द एडवेंट है। इसका मतलब क्या है? एडवेंट मतलब कि एंट्री। तो मतलब कि अंग्रेजों के आने से पहले ब्रिटिश थे उनके आने से पहले हमारी कंट्री कैसी थी? तो हमारी कंट्री कैसी थी? इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। एंड एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। एग्रीकल्चर ही सबसे, मतलब कि जीवित रहने के लिए एग्रीकल्चर ही सबसे मेन सोर्स था। फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, ये हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस थी, जैसे कॉटन, सिल्क, मेटल, प्रीसियस स्टोन एटसेट्रा। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि सोल पर्पज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। सोल पर्पज ऑफ, इनका पर्पज क्या था अपन ये देखते हैं। जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी हमारी कंट्री में, उसका पर्पज क्या था यहाँ आने का? सोल पर्पज ऑफ ब्रिटिश, उनके आने का हमारे कंट्री में मेन रीजन क्या था? सोल पर्पज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। ब्रिटिश
रूल इन इंडिया। तो जो ब्रिटिश थे, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो इंग्लैंड वाले थे, मतलब जो अंग्रेज थे, उनका मेन पर्पज हमारी कंट्री में आने का क्या था, हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल ले जाना। तो इनका मेन पर्पज था द प्रोटेक्शन एंड क्या था, द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द protection and promotion of the रॉ मटेरियल। तो इनका क्या था, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री देन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। Then the development of India। यहाँ पे क्या है, सोल पर्पज मतलब कि सिंगल। यहाँ पे इनका आने का एकमात्र पर्पज क्या था, जिसके कारण ये जो है आए थे हमारी कंट्री में। तो इनका पर्पज था द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए आए थे ऑफ देयर होम कंट्री, देन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या आए थे हमारी कंट्री हमारी कंट्री क्या थी, उससे पहले हमारी कंट्री को जानते थे सोने की चिड़िया के नाम से। तो यहाँ पे बहुत सारा सोना और ये सब चीज़ें थी। तो इन सब चीज़ों के लिए वो सब हमारी कंट्री में आए थे, मतलब कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक मतलब जहाँ पे पैसों की बात हो रही है, तो उन सब के लिए हमारी कंट्री में ये आए थे। तो इनका एकमात्र रीज़न था हमारी कंट्री में आने का, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, मतलब कि वैसे इनका डुअल मोटिव, इनका एक और मोटिव था, वो क्या था, रॉ मटेरियल ले जाना हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल ले जाना। मान लेते हैं ब्रिटिश है, ये इंडिया। तो ये क्या करना चाह रहे थे, हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल ले जाना चाहते थे। ये रॉ मटेरियल के क्या बनना चाहते थे, एक्सपोर्टर बनना चाहते थे। और हमारी कंट्री को बदले में क्या देना चाहते थे, ये फिनिश गुड देना चाहते थे। तो ये फिनिश गुड्स के क्या मतलब इंडिया को क्या बनाना चाहते थे, इम्पोर्टर। तो ये क्या हो गया, इनका डुअल मोटिव हो गया हमारी कंट्री के लिए, रॉ मटेरियल लेके जाना, क्योंकि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल था, बट इनको क्या करना था, रॉ मटेरियल लेके जाना था और उसको फिनिश्ड गुड में दे के जाना था, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था, इसलिए। अब अपन देखते हैं कि हमारा ये चैप्टर है, इसमें अपन किस किस बारे में बात करेंगे। मेन फोकस ऑफ द चैप्टर, तो इस चैप्टर में अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, एंड सेकेंड में अपन बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, एंड अपन बात करेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड एंड अपन डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल, एंड अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट वन क्या था हमारा, एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, एंड फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एंड लास्ट वन आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। तुम्हारे इस चैप्टर के मेजर टॉपिक रहेंगे ये एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड
ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। अपन देखेंगे कि हमारी कंट्री में उस टाइम पे उसकी सिचुएशन क्या थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, एंड उसके कंडीशन के मतलब फिर उसके कॉजेज क्या क्या थे। तो अपन देखेंगे ये सब चीज़ें। तो फर्स्ट वन इज द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अपन क्या क्या चीज़ें देखेंगे, कंडीशन देखेंगे एंड उसके कॉज देखेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे अपन कंडीशन, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की। ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। अपन इसके सिचुएशन देखेंगे, इसकी सिचुएशन या कंडीशन बोल सकते हैं अपन इसको, एंड अपन इसके कॉज देखेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं इसकी सिचुएशन की। उस टाइम पे इसकी सिचुएशन क्या थी। तो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर on the eve of independence, स्टेट मतलब कि सिचुएशन, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर थी, उसकी सिचुएशन की थी क्या थी, ऑन द इंडिपेंडेंस, जिस टाइम पे हमारा इंडिपेंडेंस था। तो उस टाइम पे क्या था, हमारा मेन सोर्स था एग्रीकल्चर। तो द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड, तो जो एग्रीकल्चर क्या था, वो क्या था, हमारा मेन सोर्स था। तो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ, मतलब कि जिंदा रहने के लिए हमारा एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स था। 83% लोग हमारी कंट्री में किस पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पे। तो फर्स्ट तो क्या हो गया कि मेन सोर्स ही क्या था, हमारे जीने के लिए एग्रीकल्चर ही था। सेकेंड वन इज द लो प्रोडक्टिविटी, बट उस टाइम पे क्या था, हमारी लो प्रोडक्टिविटी थी। या फिर अपन बोल सकते हैं लो सेगमेंट, मतलब कि स्लो था। हमारी जो लो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी, स्लो थी। मैंने इनके पॉइंट के बारे में वन बाय वन डिस्कस करें, इसका मतलब क्या है। थर्ड वन क्या था, डिपेंडेंसी ऑन मानसून, डिपेंडेंसी ऑन तो उस टाइम पे क्या था, हमारा मेन सोर्स था जीने के लिए। 83% लोग इस पे डिपेंड करते थे, बट हमारे पास लो प्रोडक्टिविटी थी। लो प्रोडक्टिविटी मतलब कि अपन जितना कर सकते थे उससे कम कर रहे थे। मतलब कि अगर मान ले मेरी कैपेसिटी 100 क्विंटल वीट को, मतलब कि उनको 100 उनकी फार्मिंग करने का, लेकिन मैं कर कितना रही हूँ 60। तो ये क्या हो गया, लो प्रोडक्टिविटी। मतलब जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारी अपन उससे कम कर रहे हैं, तो लो प्रोडक्टिविटी। और जो हमारी एग्रीकल्चर थी वो किस पे डिपेंड थी, डिपेंड्स ऑन मानसून। तो ये किस पे डिपेंड थी, मानसून पे डिपेंड थी। तो फिर जब हमारी कंट्री में जो ब्रिटिश वो आए, तो उन्होंने क्या कर दिया था, जो किसान जो हमारे जो फार्मर्स है उन पे क्या कर दिया था, उन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था। कि उन्होंने बोल दिया कि हमें टैक्स देना पड़ेगा आप लोगों को, जिसको उस टाइम में बोलते थे लगान, या फिर इसको कई लोग बोलते हैं रेंट भी। तो जो ब्रिटिश वो हमारी कंट्री में है, और उन्होंने फार्मर से पैसे लूटने स्टार्ट कर दिए कि हमें तो टैक्स देना पड़ेगा आप लोगों को। तो बेचारों ने उनका मतलब लो प्रोडक्टिव का रीजन था कि उनको क्या ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, फिर वो जैसे विलेज में आए हैं, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स है उन पे क्या कर दिया था, जो फार्मर्स है उन पे रियायतवाड़ी सिस्टम, उसको बोलते हैं रियायतवाड़ी सिस्टम, वो लागू कर दिया। देन आफ्टर उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप है, पूरे ग्रुप में एक सिस्टम लगा दिया, जिसको कि एक लोग को मतलब कि प्रमुख बना दिया, मेन बना दिया। उसको क्या बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम। फिर उन्होंने लागू कर दिया जमींदारी सिस्टम।
एक ग्रुप में एक लोग को बना दिया। तो ऐसे क्या किया, उन्होंने ग्रुप बना लिए थे, ग्रुप जिसको बोलते थे महाल। तो उसमें उन्होंने क्या कर दिया था, किसी एक को, मतलब कि उस टाइम पे उसको एक को, मतलब कि किसी एक को ऐसे कर दिया कि ये इस गांव का ये जमींदार है। तो क्या कर दिया था, एक वहाँ पे जमींदारी सिस्टम स्टार्ट कर दी थी। फिर इस तरह से उनके पैसे लूटने स्टार्ट हो गए। इसको बोलते थे मालवाड़ी सिस्टम, मालवाड़ी सिस्टम। तो इस तरह से इन्होंने अलग अलग तरीके से क्या किया था, किसानों से मतलब पैसे लूटने के उन्होंने एक तरीके निकाल लिए थे। तो यहाँ पे क्या होता था, हमारी कंट्री में उनके आने से पहले जो मेन और जो हमारे फार्मर्स थे उनको क्या कर लिया था, अगर उस टाइम तक नहीं देते तो उनका ओनरशिप राइट भी छीन लिया जाएगा। उनका तो इन्होंने कुछ ऐसे नियम लागू किए हैं हमारी कंट्री में, जिसका कारण था लो प्रोडक्टिविटी। फिर क्या हुआ कि इन्होंने जो इनपुट्स है, सीड्स है, उनकी सबकी फैसिलिटी भी नहीं दी, फर्टिलाइजर्स है, ये सब भी प्रोवाइड नहीं करवाया फार्मर्स को। तो हमारी कंट्री में जो ब्रिटिश है उनके आने से पहले क्या हुआ था, हमारी कंट्री बेसिकली किस चीज़ का प्रोडक्शन करती थी, जैसे वीट का करती थी, ये बाजरा हो गया। तो इनका मेन प्रोडक्शन था उनके आने से पहले वीट, राइस, बाजरा, वीट, राइस, बाजरा, कॉर्न्स, में जिसको बोलते हैं जो। तो ये सब क्या था, उनका मेन प्रोडक्शन था हमारे कंट्री में फार्मर्स का। बट बिफोर दैट, मतलब कि जो ब्रिटिश है उनके आने से पहले, लेकिन जब वो ब्रिटिश आए उन्होंने क्या कर दिया, वो सोचे कि इन सब का तो अपन क्या करेंगे, उन्होंने प्रोडक्शन को ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि आप बनाइए, कॉटन बनाइए, इंडिगो बनाइए, कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, और जैसे कॉफी हो गई, जूट हो गई। जो कॉटन होता है वो सोचे उससे शर्ट बनाया जाएगा, और जो वाइट सैंड पहनते थे और उसमें एक नील, ये इंडिगो मतलब नील। फिर कॉफी का कर दिया उन्होंने, जूट से क्या बना सके, वो रस्सी बना सके। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, प्रोडक्शन ही चेंज करवा दिया हमारी कंट्री में उनको आने के बाद में। पहले तो हमारी कंट्री में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन जब से ब्रिटिश आए उसके बाद में ये सब चीज़ें होने लगी। क्योंकि उनका क्या था, रॉ मटेरियल को ले जाना और उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना, फिर कॉटन से शर्ट बनाना, नील बनाना, रस्सी बनाना। तो ये सब उन्होंने क्या कर दिया, इन सब के प्रोडक्शन करने स्टार्ट करवा दिए इंडिया में। सो अपन आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। हमारी फर्स्ट क्लास थी, उसके बाद में अपन और भी डिस्कस करेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।